बताऊँ प्राइस कम करो। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये बोला सर कुछ प्राइस वगैरह बढ़ाए थे क्या मेरे वाले में आउटलेट में? क्या बढ़ाए थे? प्राइस वगैरह कुछ बढ़ाए थे क्या? फ्लैश थे? प्राइस को इंक्रीज किए थे क्या? नहीं नहीं, हम तो फ्लैश सेल जो आपका लोड नहीं लग रहा था अगला दिन सुबह में लगा दिए थे, उसके बाद से तो हम कुछ नहीं किए। सारे आउटलेट में तो प्राइस बढ़ा हुआ लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है। ना ना, सिमर बिना आप जब भी बोलते वही करते हैं, हम नहीं कैसे नहीं, वही प्राइस सब बढ़ा उससे दें ही हम? कंफर्म कर लेते हैं कि प्राइस हमको सब है ना सर बढ़ा लग रहा है, इससे कर पूछ लेते हैं आपसे। ना ना, हमको प्राइस का तो कोई आइडिया भी नहीं है, जो आप रखिएगा वही ना रखेंगे। आप बताइए, ये कोई काम भी है कि प्राइस इंक्रीज नहीं नहीं, करेंगे? मुझसे कंफर्म कर लेते हैं एक बार, नहीं होगा तो फिर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी कैसी ये सिचुएशन है, तो ये जोमेटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों कि आप इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते कि ये विश्वास के लायक है। ठीक है, ऐसा कुछ भी इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं बस आप लोग को वार्न कर दे रही हूँ कि ये आप लोग के साथ भी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। देखिए मेन्यू स्कोर कितना अच्छा है, देख सकते हैं आप। ये सिर्फ स्नैक्स स्क्वायर का है। ठीक है, अब चलिए हम आपको पे आउट दिखाते हैं। पे आउट देख के ना दोस्तों आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। चलिए मैं दिखा रही हूँ स्नैक्स स्क्वायर का कितना मेरा पे आउट आया है। ठीक है, कभी कभी तो मन करता है ना सही में इसको बंद कर देना चाहिए। देखिए 15,334 में से आया है 5,578, मतलब 1/3 पैसा आया है। इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ में गया है 4,329 रुपया। ठीक है, और ये जो है ये ग्रो मैक्स का मॉडल 1 है। ग्रो मैक्स का मॉडल 1 हम लगाए थे, ठीक है ना, मई में ही, मिड मई में लगाई थी मैं। और लगाने के बाद इतना अच्छा 300 के सेल पे 300 बस इन्वेस्टमेंट में कटा था, और सेल आया था अप्रॉक्स, मेरा जो पे आउट आया था ना दोस्तों अप्रॉक्स 10,000 के लगभग आया था। तो मुझे लगा ग्रो मैक्स का मॉडल 1 सही है। ठीक है, मैंने ऐसे लगाया, लेकिन आप देख सकते हैं अभी जो है फर्स्ट और सेकेंड वीक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छा, लेकिन थर्ड वीक इतना ज़्यादा काट लिया है, 4,300 समथिंग का काट लिया है। और 15,000 के सेल में कस्टमर ने टोटल 15,000 पे किया है, उसमें से सिर्फ मुझे 5,000 आया है। ठीक है, तो मैंने एड्स सभी बंद कर दिए हैं, मैं दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे ग्रोथ में जा रही हूँ और सभी एड्स मैंने, सिर्फ एक पे मेरा एड्स चल रहा है। ठीक है, देखिए 0। मैं अभी एक्टिव ऑल कैंपेन एक्टिव में जाके आपको दिखा दे रही हूँ, सभी का वही हाल हो गया है। स्नैक्स स्क्वायर का वही हाल है। लिट्टी बादशाह पे लेके चल रही हूँ, लिट्टी बादशाह पे भी मैंने मतलब कि एक्टिव में कोई आपको नहीं दिखेगा। सारे मैंने एड्स जो है वो बंद कर दिए हैं, बिल्कुल भी मुझे अब एड्स पे ये करना ही नहीं है भाई। बिहारी चूल्हा चौका चलिए दिखाते हैं। बिहारी चूल्हा चौका पे भी ऑल कैंपेन में एक्टिव में नहीं होगा, आपको नहीं शो करेगा। ठीक है, बस इस पे है, स्पून एंड स्पाइस पे मैंने रखा है क्योंकि ये बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, और इस पे उस तरह से ऐड कट भी नहीं रहे हैं। ठीक है ना, देखिए अभी तक मात्र और 2% के सीवी पे है, उतना हमको ये इसमें कटेगा ही नहीं। मेरा स्पून एंड स्पाइस अप्लाई किया मैंने। ठीक है, एक्टिव में जाके दिखा रही हूँ मैं। अरे यार स्नैक्स स्क्वायर का खुल जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। अब जाइए बेटा यहाँ से, स्पून एंड स्पाइस सेम है नेम है ना, इसलिए थोड़ा सा इससे स्टार्ट हो रहा है ना। देखिए 347 के एड स्पेंड पे मुझे 15,000 का सेल ला के दिया है, जो कि मुझे सही लगा। स्टार्टिंग में सभी आउटलेट पे यही शो हो रहा था दोस्तों, लेकिन मंथ एंड में जो काटा है मैं क्या ही बताऊं एकदम, मतलब। और स्पून एंड स्पाइस का अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, भले ऑर्डर अब कम है, लेकिन ये संतुष्टि है दोस्तों कि हाँ ऑर्डर कम है, मेरा मेहनत कम लग रहा है, राशन कम लग रहा है, ये सब चीज़ें। अब मैं दिखा रही हूँ क्या हुआ। मेरे पास फ्लैश सेल लगा हुआ था 50% ऑफ पे।
यहाँ पे देखिए, मैं आइटम 50% ऑफ सभी चीज़ें मैंने फ्लैश सेल में डाला हुआ है। ठीक है, देखिए लिट्टी किंग आ गया। इसका जो कॉस्ट था दोस्तों 164 रुपया था, अभी जो इसका कॉस्ट है 195 रुपया है। सभी मेरे चारों आउटलेट पे जो मेरा जोमेटो मैनेजर देखता है, ठीक है, सभी पे प्राइस एकदम हाई है। इसका जो प्राइस था दोस्तों 180 रुपया है, अभी इस पर 15 रुपया बढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं क्या बोलूँ। 180, इसका भी 185 था। ठीक है, चना घुगनी 4 ट्रायंगल पराठा 160 रुपये मैंने रखा था। पनीर की सब्ज़ी इसका 143 था, 137 आ रहा था इसका, और मतलब कि पैकेजिंग वगैरह जोड़ के 143, 6 रुपये पैकेजिंग चार्ज में रखी थी, जो कि मैं अब हटा दी हूँ। यहाँ पे देखिए इसका प्राइस था, ये जो प्राइस था दोस्तों 120 रुपया था, समथिंग ऐसे करके। मतलब मैं और कस्टमर जोमेटो मैनेजर को कॉल करने पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने तो नहीं किया है मैम, हमारे पास यही काम थोड़ी रह गया है कि हाँ हम यही करते रहेंगे। बताइए, जो मेरा ये है स्पून एंड स्पाइस मैं दिखा रही हूँ, स्पून एंड स्पाइस में दिखा रही हूँ, सर्च ही कर लेते हैं यार, क्या होगा। स्पून एंड स्पाइस 4 स्टार की रेटिंग है। और देखिए इस सब पे प्राइस क्यों नहीं बढ़ा है, उन्हीं सब चीज़ों पे प्राइस क्यों बढ़ा है, ये सब पे प्राइस क्यों नहीं बढ़ा है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है इन लोग के, क्या ही बोलूँ मैं। इस पे 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है कहीं से। एड्स नहीं लगाओ ना तो ये लोग इतना तिगरम लगाते हैं ना कि कैसे इसका सेल्स रुक जाए, कि ऑर्डर्स नहीं आए, ये सब चीज़ें ये लोग बहुत लगाते हैं दिमाग में। ठीक है, और ये चीज़ें फील होती हैं। अभी मैंने बात किया, हस्बैंड जी ने बात किया, आप लोगों ने सुना कि नहीं हम क्यों लगाएंगे, हमको कुछ आइडिया नहीं रहता। मतलब कि एड्स नहीं लगाओ ना तो ये लोग चिढ़े हुए रहते हैं, पूरी तरह से एकदम चिढ़े हुए रहेंगे कि हाँ एड्स क्यों हटा दिया, इनका टारगेट पूरा नहीं होगा, इस तरह का इनका थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं ना कि हाँ एड्स लगाने पे हम लोग का कितना लॉस हो जाता है। इन लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग को क्या मतलब है, जोमेटो का जो भी टीम है, जोमेटो का जो भी मैनेजर है, जो भी, इन लोगों को बस इतना मतलब होना चाहिए कि इन लोगों का टारगेट पूरा होना चाहिए। ये चीज़ तो हम सीख गए हैं कि इन लोगों का बस टारगेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, इनके हाँ में हाँ मिलाते जाइए तब आप बहुत अच्छे हैं। इनके हाँ में हाँ आप नहीं मिला रहे हैं तो आप ख़राब हो चुके हैं। आपके अकाउंट के साथ कुछ भी ऐसा कोई कर नहीं सकता है। लेकिन कैसे प्राइस बढ़ गया, आप एक बात बताइए। एक्सेस सिर्फ मेरे पास है और जोमेटो मैनेजर के पास है, प्राइस कैसे बढ़ सकता है। हम क्यों प्राइस बढ़ाएंगे, जब हम एड्स नहीं चला रहे हैं तो हम तो और प्राइस कम करेंगे ना कि मेरे ऑर्डर्स आएँ। हम प्राइस क्यों बढ़ाएंगे, क्या ही हम बोले यार। ऐसा ये लोग कर देता है ना कि समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। अब फिर एक काम लग गया मेरा, अब जाके सिस्टम पे मैं बैठूंगी, चारों आउटलेट का प्राइस मैं इक्वल करूंगी। चलिए फिर इक्वल कर देते हैं, फिर प्राइस दिखाते हैं आप लोग को। अभी सब जगह से मैंने ये जो प्राइस इंक्रीज था उसको कम कर दिए थे। वही लिट्टी आपको दिखा रहे थे, आप लोग को दिखाए थे कि 199 ऐसे करके इसका प्राइस कम किए, तो देखिए ऑर्डर आया है। और जैसे ही मैंने वो सब प्राइस हटाया है, ऑर्डर्स आना शुरू हो गया है दोस्तों। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। प्राइस मैंने जैसे ही कम किया है ना, ऑर्डर अभी अच्छे आ गए। मैं सभी आउटलेट पे अपना प्राइस अभी जो है वो कम कर दिए थे, सभी आउटलेट पे। देखिए अभी पनीर मसाला विथ 4 तवा रोटी जो था 155 में समथिंग था, अभी 139 है। ठीक है, सबका लगभग हम प्राइस कम किए। जिसका हमको लगा, इसका आप लोग देखे थे स्नैक्स स्क्वायर का 199 था, 175 किए हैं। इसका भी ये देखिए, मैंने प्राइस वगैरह सब कुछ सही किया तो अभी फिर मेरे पास ऑर्डर आए हैं अभी। नहीं तो कल तो एकदम ही ऑर्डर नहीं था दोस्तों, एकदम ऑर्डर नहीं था।
फाइनली अब ऑर्डर्स आना शुरू हो गया था। कभी एड्स हटाओ तो ऐसा लगता है ना कि ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, इस तरह का थॉट चलने लगता है। लेकिन अभी मैंने एड्स हटाया, मतलब कि जो प्राइस एक्स्ट्रा था उसको सब कम किया। ये सब हमें चेक करते रहना पड़ता है क्योंकि ट्रस्ट है ही नहीं जोमेटो पे। अब 1% का भी ट्रस्ट नहीं है कि हम जोमेटो पे भी ट्रस्ट कर सकें। वो ट्रस्ट करो तो हमेशा लॉस ही कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिससे उससे ट्रस्ट ख़त्म हो जाए। और जैसे ही वो प्राइस कम किए ना दोस्तों, ऑर्डर आना शुरू हो गया, ठीक है, और संतुष्टि है अभी। तो आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? अगर होता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं तो अभी जो 2 अपना आउटलेट अपना नया रखी हूँ ना, 2 3 उस पर जोमेटो मैनेजर असाइन होगा ना, क्लियर शब्द में मैं लिख दूँगी कि मेरे अकाउंट में बिना परमिशन अगर आपने कुछ किया तो आप सोच सकते हैं मैं क्या करूँगी। ऑफिस में आके मैं बवाल कर दूँगी। फिर ऐसे मैं क्लियर शब्द में लिख दूँगी कि हाँ वो मेरे अकाउंट को टच ही नहीं करे। एकदम स्टार्टिंग में ही रूड हो जाएंगे। हम बहुत पोलाइट हो गए सबसे, इसलिए ये मेरा नुकसान ऐसे चल रहा है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। राधे राधे सबको, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।